शुभ प्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 12 गद्य खंड से प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। इसके पहले कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों के पास ये सूचना तुरंत ही पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में 6 अगस्त सन 1904 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इनके माता पिता का निवास स्थान, इनके माता पिता का स्थान जहाँ वे रहते थे लखनऊ में होने के कारण इनका बाल्यकाल यहीं व्यतीत हुआ, अर्थात लखनऊ में व्यतीत हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक होने के पश्चात, स्नातक मतलब बीए होने के पश्चात इन्होंने एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियां लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में, पुरातत्व संग्रहालय मतलब जो प्राचीन काल की वस्तुएं थी जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती है और जहां पर रखी जाती है उसे पुरातत्व संग्रहालय कहते हैं। तो उसके निरीक्षक के पद पर अर्थात उसकी देखभाल के पद पर कार्य किया। सन 1946 और 51 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर तथा 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। उसके पश्चात 26 जुलाई सन 1967 को इस प्रकांड विद्वान को नियत ने हमसे छीन लिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई 26 जुलाई सन 1967 ईस्वी को। साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा, किस भाषा में लिखा, उसको साहित्यिक परिचय कहते हैं। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्वान अग्रवाल जी शोध दृष्टि वाले साहित्यकार रहे। शोध मतलब खोज करना, नए नए वस्तुओं पर खोज करना, नए नए विषयों पर खोज करना, उसे शोध कहते हैं, करने वाले साहित्यकार रहे हैं। पुरातत्व संबंधी उपलब्धियों से संपन्न कर इन्होंने हिंदी की महत्वपूर्ण सेवा की। पुरातत्व उपलब्धियाँ हासिल करने के बाद फिर ये हिंदी के क्षेत्र में आए और इन्होंने हिंदी में भी महत्वपूर्ण सेवा की। ये पांडित्यपूर्ण एवं सुललित नए नए निबंध, सुललित निबंधकार, अनुसंधाता और संपादक के रूप में प्रसिद्ध रहे। हिंदी साहित्य में इनका स्थान स्मरणीय रहेगा। कृतियाँ अर्थात इन्होंने क्या क्या लिखा है। डॉक्टर अग्रवाल की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें पहला है निबंध संग्रह, जो निबंध लिखा है इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, वाग्धारा, भारत की मौलिक एकता आदि। दूसरा है शोध, पाणिनि काल भारत। तीसरा इन्होंने संपादन किया है जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। फिर भाषा शैली, भाषा शैली मतलब किस भाषा का प्रयोग करते थे और किस शैली में लिखते थे। तो अग्रवाल जी की भाषा शैली देखिए, अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है जिसमें व्यावहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात एकदम स्पष्ट है, जो व्यवहारिक है, जो समाज में चलने लायक है, जो सबको समझ में आए, ऐसी भाषा, सुबोधता जो समझ में आ जाए विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में देशज
जो भारतीय भाषा थी देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अन्य भाषाओं की शब्दावलियाँ अर्थात दूसरे भाषा के जो शब्द होते हैं, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है। शैली के रूप में इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक अर्थात उदाहरण देकर, उद्धरण यह भी उदाहरण दे देकर समझाया गया है। ऐसी शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। धन्यवाद।